भांति आज भी संकट मोचन मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं। गुरु के पास में कुछ सुनने सुनाने के लिए आते हैं हम लोग। गुरु के पाठशाला में सीखने के लिए आते हैं हम लोग। तो शिव को गुरु बनाना है भैया दीदी। कर काय कर रहा है? शिव को गुरु बनाना है भैया दीदी। हम लोग पहले नहीं जानते थे, पूजा पाठ करते थे, माता पिता भी करते थे, सब लोग करते थे, पीछे पीछे हम लोग भी करते आ रहे थे पूजा। लेकिन नहीं जानते थे कि शिव हमारे गुरु का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं जानते थे। तो प्रथम शिव शिष्य हमारे ब्रह्म गुरु भ्राता हरिदानंद भैया ने शिव को गुरु बनाए थे। उसके पहले भी लोग बनाए थे, लेकिन किसी ने किसी को बताया नहीं। लेकिन हम लोग के साहब ने 3 सूत्र दिए। बड़े कठिनाई के बाद उनको 3 सूत्र मिला था। लेकिन हम लोगों के बीच अनमोल मोती की तरह बिना पैसा बिना कौड़ी के सिर्फ नाम की घोषणा करा करके और गुरु बना लेना था। तो हम लोग नाम की घोषणा करा करके अपना गुरु बनाए शिव को। और जिस दिन से अपना गुरु बनाए उस दिन से हम लोग को कुछ न कुछ अनुभूतियाँ मिलती ही रहती है। ऐसे पहले जुड़ने के लिए बहुत लोग कतराते हैं कि नहीं, अब नहीं, अभी नहीं, बाद में जुड़ेंगे, इसी तरह से टालते जाते हैं। लेकिन एक न एक दिन वो शिव को गुरु मान लेते हैं। जब मान लेते हैं उसके बाद कभी छोड़ने का इच्छा नहीं करता है। जब एक बार मान लेता है कोई भी, तो गुरु को छोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमेशा दया बरसता है उनका। अगर 3 सूत्र ईमानदारी से करते रहिएगा तो आपके ऊपर दया बरसेगा। सिर्फ भाव की खेला है भैया दीदी, भाव लगाइए, शिव हमारे गुरु में आपके भी हो सकते हैं। और लोगों को बताना है, कहीं भी जाइए तो आप झिझक मत कीजिए कि मेरा बात कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, और आप बेझिझक बताने का प्रयास कीजिए। आप भाव से बताइए कि आपका बातों का वो ध्यान से सुने और जुड़ने का प्रयास करें, गुरु मानने का प्रयास करें। मेरा काम है बता देना 3 सूत्र जो हमको मिला है साहब से, और गुरु का काम है कि कैसे उसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कब जोड़ेंगे, ये तो उनका काम है। मेरा काम है सिर्फ बताना। आप बताइए, इस भाव से बताइए कि ताकि वो व्यक्ति जुड़ सके। भाव का खेला है, भाव से अगर कुछ भी काम कीजिएगा तो आपका सब कुछ सफल हो जाएगा। अगर भाव नहीं लगाइएगा, जैसे आप अपने बच्चे को भाव लगाते हैं, जैसे आप अपने बच्चे को बोझ में उठा करके खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी तरह से हमको शिव से भाव लगाना है। भाव नहीं लगाइएगा तो कुछ नहीं होगा, भाव से सब कुछ होता है। अगर आप प्रेम से 56 प्रकार का भोग भी बना दीजिए और किसी के सामने अगर 2 बात बोल करके दीजिए तो वो कभी नहीं खाना खाएगा। और अगर प्रेम से आप साग भात भी दे दीजिएगा तो वो व्यक्ति खाने के लिए तत्पर हो जाएगा। ऐसा हमारे गुरु इतना दयावान है कि दया बरसाते रहते हैं। हमारे गुरु ऐसे हैं कि हमेशा दया बरसाते हैं, लेकिन भाव तो लगाना पड़ेगा। हम लोग जब से जुड़े हैं तब से हम लोग के साथ अनुभूतियाँ मिलते ही रहते हैं, दया बरसता ही रहता है। ऐसे बहुत लोग
जुड़े हुए हैं लेकिन आने से कतराते हैं, नहीं आने खोजते हैं। हाँ दूसरा ठीक तो है, बढ़िया से पकड़ ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे गुरु को गुरु बनाए हैं कि वो शरीर में नहीं है, लेकिन हम जो भी चाहते हैं वो हमारे गुरु सुनते हैं। तो आइए ऐसे गुरु को गुरु बनाना भूलिए मत भैया दीदी। आप जो व्यक्ति नहीं बनाए हैं वो अपने जीवन में शिव को गुरु बना लीजिए। इतना ही कहना है कि प्रेम भाव से अपने नामों की घोषणा करा लीजिए और उसके बाद जो 3 सूत्र आपको मिलता है वही 3 सूत्र को करना है। पहला दया मांगना है, दिनहीन भिखारियों की तरह, हे महेश्वर शिव मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए नाथ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है, दूसरों को बताना है, मुंह खोलने की जरूरत है कि भैया दीदी हमने शिव को गुरु माना है, आप भी मान करके देखिए ना। तो ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र है, नमः शिवाय से 108 बार गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। सांस खींचे तो नमः का एहसास करे और सांस छोड़े तो शिवाय का एहसास करे। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ।